स्वागत करते हैं दोस्तों आज आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों भोपाल रीजन के बारे में। भोपाल रीजन में वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भोपाल के ज़िलों के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि भोपाल ही खुद है। रायसेन है, राजगढ़ है, शिहोरा है और विदिशा है। इस तरह से अगर कभी बात की जाए तो पूरे 5 ज़िले आते हैं और 5 ज़िलों के ऊपर की अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर पूरी तौर पे मैं आपको बता दूं कि 25 जो है तो विधानसभा आती है, जिसमें 7 4 5 4 5 इस तरह से जो है तो विधानसभाओं का डेवलपमेंट या जो है तो इसको जो है तो आंकड़ेवारी दे समझ सकते हैं। भोपाल के अंदर 7 है और रायसेन के अंदर 4 है, राजगढ़ के अंदर 5 है, शिहोरा के अंदर 4 है और विदिशा के अंदर जो तो मिलाकर 5 है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो 25 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर जो 25 विधानसभा क्षेत्र है तो उसके ऊपर कितनी जगहों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सामने कांग्रेस पार्टी ताल ठोकेंगी और कितनी मजबूत स्थिति में ये है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भोपाल रीजन की जो 25 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें इम्पॉर्टेंट ज़िले जो आते हैं वो आता है विदिशा, भोपाल और रायसेन। इन ज़िलों के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर जाती है, मैं आपको बता दूं कि विदिशा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आती है और रायसेन के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 4 आती है और 7 भोपाल के अंदर आती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुल 16 विधानसभा क्षेत्र इन जगहों पर होते हैं और इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हराना जो तो कांग्रेस पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर हो सकता है। यहाँ पर चारों दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 पकड़े जा सकते हैं, जिसमें जो है तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ जो है तो मैं आपको बता दूं शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान के साथ जो है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर काफ़ी असमंजस पैदा हो रही है। दूसरी तरफ अपना 18 साल का कार्यकाल और उसमें जो है तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स को लेकर जो है तो शिवराज सिंह चौहान जो इस बार जनता के बीच में जाएंगे और भोपाल की जो 25 विधानसभा क्षेत्र है उसके ऊपर जो है तो कितना दबदबा उनका रहेगा, कितने साथी उनके रहेंगे, कितने मुखालिफत उनके साथ रहेगी, ये चीज़ें जो है तो इस बार काफ़ी हावी रहेगी भोपाल के अंदर। भोपाल विभाग के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि भोपाल के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 ज़िले की बात हम बार बार कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर जो तो हम बात कर रहे हैं, तो एक है भोपाल की 7 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से अगर कभी वो 50% विधानसभा क्षेत्र यानी कि 4 विधानसभा क्षेत्र भी काबिज करने में कामयाब हो जाती हैं तो यहाँ पर जो है तो बड़ा उतार चढ़ाव को वो क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन कमलनाथ के अंदर क्या इतना स्टैमिना है जो है तो भोपाल की जैसी जगह पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काफ़ी मजबूत कर चुकी है, इन जगहों पर जो है तो वो जीत सकती है या नहीं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो हम 3 ज़िलों की बात की गई, रायसेन और विदिशा। रायसेन के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट है सिलवानी, सांची, भोजपुर और उदयपुरा। ये चारों के अंदर अगर कभी 50% भी यहाँ पर वो कामयाब हो जाती है निकालने के लिए, यानी कि 4 भोपाल से और 2 यहाँ से सिलवानी में से, सांची में से, भोजपुर और उदयपुर में से, इसमें से 2 अगर कभी सीटें निकालने में जो तो कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी को चकमा देकर जो तो यहाँ पर इन जगहों पर निकालती है, तो मैं आपको बता दूं कि 11 सीटों में से 6 सीटें यही हो जाती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 25 में से 6 सीटें अगर वो निकालने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ 5 सीटें आती है माफ़ कीजिएगा विदिशा के अंदर। तो इस विदिशा, बसोड़ा, कुरवारी और सरोजन और शमशाबाद, इन जगहों पर जो तो मैं आपको बता दूं, जबकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर से अगर वो 3 सीटें निकाल लेती है तो 9 सीटें 25 में से निकालती है, मतलब एक बड़ा जो है तो वर्चस्व यहाँ पर वो खड़ा कर सकती है। बाकी बचते शिहोरा, राजगढ़ के अंदर तो वैसे भी जो तो पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा दबदबा रहा है, तो वो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर सकती है। तो ये चीज़ें
जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो तो जितना ज़्यादा झुकाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, और जितना झुकाव कांग्रेस की तरफ जो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कांग्रेस अगर इसको स्टेबल करने यानी कि इसको टैकल करने में कामयाब हो जाती है, इसको साथ में रखने में कामयाब हो जाती है, तो इन जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कम होता है। और कांग्रेस की जो बात हम कह रहे हैं बार बार, कांग्रेस की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बाकी बहुजन समाजवादी पार्टी हो या तमाम तरह दूसरी पार्टियाँ, वो कांग्रेस का वोट काटने का यह सबब साबित हो सकती है। तो इन जगहों पर जो तो भारतीय कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है कि मजबूत हो। शिहोरे ज़िले की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि शिहोरे के अंदर भी काफ़ी अच्छा जो तो मैं आपको बता दूं कि दबदबा बनाकर जो तो कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो तो जिस तरह से पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर जो माहौल देखने को मिला था, उस माहौल को अगर बुढ़ानी में अष्टा में जो एससी कैटेगरी इस्तेवार के अंदर शिहोरे के अंदर वो टैकल करने में वो कामयाब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपने आप को मजबूत कर सकती है। रायगढ़ के अंदर की बात की जाए, राजगढ़ की बात करेगा तो राजगढ़ के अंदर जो है तो काफ़ी मजबूत स्थिति की ज़रूरत है भारतीय कांग्रेस पार्टी को। यहाँ पर 5 सीटें आती हैं और पाँचों के अंदर जो है तो अगर कभी वो अपना दबदबा जमा लेती है, राजगढ़ के अंदर खिलजीपुर के अंदर जो तो संगपुर के अंदर, सारंगपुर के अंदर, बायोरा के अंदर और नरसिंहगढ़ के अंदर, तो यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ सकती है कि पिछली विधानसभा चुनाव के और अब की बार जो तो यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी विचलित करने वाली रहेगी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है तो 18 साल का जो कार्यकाल है उसकी वो उपलब्धियां जहां पर गिनाएंगी या फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने में जो पहले से वो माहिर है, वही चीज़ें यहाँ पर जनता के बीच में वो पेश करेंगी। ये अपने आप में जो है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। और यहाँ पर की अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल के अंदर अपने आप को मजबूत रखने में या मजबूती प्रदान करने में कांग्रेस कामयाब होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर जो तो डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं भोपाल रीजन के अंदर। तो भोपाल रीजन के अंदर अगर 25 के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने में कामयाब हो जाती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद जो तो लोकसभा चुनाव होंगे, उसके अंदर जो है तो सीधी तौर पर फ़ायदा होगा। 3 स्टेट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट मानी जा सकती है, एक है भोपाल की, एक है छत्तीसगढ़ की और एक है राजस्थान की। इन जगहों पर अगर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा वर्चस्व खड़ा कर लेती है तो राज्यसभा के अंदर भी उसका फ़ायदा हो सकता है और लोकसभा के अंदर भी फ़ायदा हो सकता है और मौजूदा जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी उसका फ़ायदा हो सकता है। तो 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस लाने की ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।